हेलो एंड हाय टू एवरीवन। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आपको पता है कुछ दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पा रही है। सो बेसिकली दिस इज श्रेया सिंह। सो मैं बात कर रही हूँ आज क्या मतलब ऐसा क्या काम रहा जिसकी वजह से आपका क्लास नहीं हो पाया। बिकॉज आई एम हैविंग एग्जाम ऑफ इन्फोसिस। आपको पता है बहुत सारे फ्रेशर अभी ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए मेरे जैसे। बेसिकली आई एम ऑल्सो अ फ्रेशर। सो अभी टैग ये अभी आपका मेरे साथ ही है। अभी ये हट नहीं पाया है बिकॉज अभी तो फ्रेशर ही हूँ। सो इन्फोसिस में मैंने अप्लाई किया था अराउंड 1 मार्च को मैंने अप्लाई किया था। तो एक फॉर्म होता है वो फिल करना होता है। मैंने ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल के लिए अप्लाई किया था 1 मार्च को। देन आपका 2 और 3 मार्च को मेल आया था कि यस यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। उसके बाद आपका बेसिकली इसमें 3 राउंड होते हैं। पहला कि आपको रिटन टेस्ट आपको क्लियर करना होता है। अगर आप रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हो देन आपको इंटरव्यू पे जाना होता है। सेकेंड राउंड आपका इंटरव्यू है। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो थर्ड राउंड होता है आपका एचआर राउंड। एचआर राउंड में बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कॉल पे ही बात होती है। देन आपका फाइनल आपका ऑफर लेटर आपको मिलता है उस दिन। उसके बाद फिर आपका कब से ज्वाइनिंग होना है, क्या होना है, कितनी सैलरी होगी, बेसिकली यही सब काम होता है। तो खैर उसके बारे में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। तो मैंने 1 मार्च को अप्लाई कर दिया था। 2 और 3 मार्च को मेरा आ गया था कि भाई आपका एग्ज़ाम हो रहा है। तो 6 मार्च को मेरा एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया था 3 बजे। तो 3 बजे एग्ज़ाम था मेरा। बेसिकली इसमें 4 सेक्शन थे। पहला सेक्शन आपका रीजनिंग का था जिसमें 15 क्वेश्चन था। 30 मिनट्स दिया गया था उसके लिए। सेकंड सेक्शन था दैट इज़ टेक्निकल एबिलिटी। टेक्निकल एबिलिटी में कुछ भी नहीं होता है, बस मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप अच्छे खासे स्टूडेंट हो, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ाई किया है अपने जीवन में पहले कुछ साल में, तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो। तो फिर मैथ्स का यह था क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन था। फिर तीसरा सेक्शन था आपका वर्बल एबिलिटी का दैट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी एमएनसी कंपनीज। आप लोग किसी भी एमएनसी कंपनी में ट्राई कर रहे हो या फिर प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो यू आर मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, अदरवाइज यू आर टोटली फायर्ड। ओके। देन आपका सेक्शन 4 था आपका न्यूमेरिकल पजल था जिसमें 4 पजल्स थे। वैसे आप लोग रेलवे और एसएससी के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोगों ने पजल पढ़ा है। तो बेसिकली 4 पजल थे। जो लोग नहीं पढ़ते उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन देन आफ्टर दैट मेरा एग्ज़ाम हो गया फाइनली। उसके बाद फिर मेरा 8 मार्च को रिजल्ट आया था कि यस यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। तो फिर शॉर्ट लिस्ट हो गया इंटरव्यू के लिए। नहीं, मेरा 14 मार्च को मेरा मेल आया था। 8 नहीं, सॉरी, 14 मार्च को मेल आया था कि यस यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। देन मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किया गया था 16 मार्च को। तो वो पहले ही बता देते हैं जब भी आपका इंटरव्यू होगा उससे 24 घंटे, 24 घंटे नहीं, ऑलमोस्ट 2 दिन पहले आपको मेल आ जाता है कि हाँ भाई आपका इंटरव्यू होना है, आपको डेट दिया जाएगा। तो मेरा इंटरव्यू था आपका 16 मार्च को मेरा इंटरव्यू था। देन ऑलमोस्ट 12 बजे मेरा इंटरव्यू था। तो 11:50 में मैं लॉगिन करके और आराम से बैठ गई थी कि हाँ भाई पहले लॉगिन कर लेना है, क्योंकि अगर कुछ भी ग्लिच हुआ, अगर आप मिस कर जाते हो तो फिर दोबारा आपको चांस नहीं दिया जाता है। तो मेक श्योर दैट कि जब भी आपका इंटरव्यू टाइम और डेट शेड्यूल किया गया है तो आप पहले ही 10 मिनट पहले ही लॉगिन करके बैठ जाओ। उनके पास वो दिख जाता है एक वर्क और ऑफिस करके एक वेबसाइट है जो ऑनलाइन होता है, क्रोम ब्राउज़र, एंड यू मस्ट हैव लैपटॉप और इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन वट एवर इट इज़। तो वो था। तो फिर वो मेरा इंटरव्यू हो गया। बस 20 मिनट का मेरा इंटरव्यू था। तो बेसिकली इंटरव्यू हुआ तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और क्या एक्सपीरियंस रहा वो मैं एक दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी। तो अभी तो इंटरव्यू हो गया है, अभी देखिए कुछ अपडेट आया नहीं है। सो देखिए क्या होता है। एंड अभी बहुत सारी कंपनियां आपकी वैकेंसी निकाल रही है फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए। अगर आप फ्रेशर हो मेरे जैसे, जैसे कि अभी मैंने बीसीए किया है एंड आई एम परसुइंग राइट नाउ एमसीए। सो आप अप्लाई कीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस चल रही है। अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दैट्स ओके। लेकिन अगर आपके घर का कुछ कंडीशन ठीक नहीं है, आप अगर आप साथ साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, यू कैन। 8 घंटा ही तो काम करना है, उसके बाद पूरा टाइम तो आप ही का है। तो इट्स टोटली योर चॉइस। खैर इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी टीसीएस का भी एग्ज़ाम होना है। मेरा एग्ज़ाम है अभी 10 अप्रैल को। एनक्यूटी एग्ज़ाम होता है, आपको पता है, नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट एग्ज़ाम होता है। अगर वो क्लियर होगा देन आई विल मूव टू सेकेंड राउंड दैट इज़ मैनेजरियल
राउंड मैनेजर इंटरव्यू लेते हैं, फिर थर्ड राउंड होता है आपका एचआर राउंड में। तो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्या एचआर राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं एक्सपीरियंस की हूँ, और फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, और फिर आपका इंटरव्यू में बेसिकली क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो भी मैं शेयर करूँगी वो दूसरे वीडियो में। जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आइडिया नहीं मिल पाता है, तो मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। एंड बेसिकली आई एम अ टीचर ऑल्सो। I taught you mathematics for different examination for all government examination, बट अभी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं खुद ही अप्लाई कर रही हूँ, तो ये एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर हो जाएगा तो अच्छी बात है ना, आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। ओके देन बाय बाय। एंड हाँ, अभी से आपको डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेक श्योर दैट लाइक करना नहीं भूलना, एंड प्लीज़ मैक्सिमम शेयर कर देंगे इस वीडियो को, एंड आई होप दैट यू लाइक इट। ओके देन बाय बाय एंड टेक केयर, कीप वर्किंग। हमेशा काम करने से पीछे मत हटिए, एंड कीप हसल होना ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ की चाहत है तो उसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी, सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आप में टैलेंट है तो आप कहीं पे भी स्टैंड कर सकते हो, अगर टैलेंट नहीं है तो आप कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज के डेट में आप ऐसा मत सोचो कि प्राइवेट जॉब में कोई भी बंदा ऐसा चला जाता है, उनको हायर कर लिया जाता है। नहीं, 3 राउंड यहाँ पे भी होते हैं, रिटन टेस्ट, देन आपका इंटरव्यू, देन आपका एचआर राउंड। तो तीनों में आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको कॉग्निटिव टेस्ट में आपको पास करना ही होता है। उसके बाद फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो दैट्स ओके। आप अगर सॉरी भी बोल रहे हो तो उसमें अपॉलॉजी नहीं होनी चाहिए कि यार मैं नहीं पढ़ी, कोरोना की वजह से नहीं पढ़ाई किया मैंने, ऐसा अपॉलॉजी नहीं होना चाहिए। आप में इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स हाँ मेरे को नहीं आता है, मैं ढूंढना पड़ेगा, सर्च कर लूँगी तो मिल जाएगा। तो ये एटीट्यूड आप में होना चाहिए कि अभी नहीं आता है लेकिन मैं आई एम रेडी टू लर्न, आई एम अ गुड लर्नर। सो बेसिकली इफ़ यू आर अ गुड लर्नर देन you will must hired by any good companies. Okay, so okay then, till then bye bye and take care. We will meet in next video. Till then keep with me. Okay, it's okay then, bye.